चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी ज़्यादा देर के बकवास के। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से वो जर्नल यहाँ पर आर्थर से कह रहा था कि वो आखिर कैसे कह सकता है कि यहाँ पर जो गरीबी है वो बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर वॉर की वजह से जो बिज़नेस है और जो लोगों के लिए कमाई के जरिए वो और भी ज़्यादा खुल रहे हैं। जिस पर आर्थर ने उसे बताया था कि यहाँ पर उसने सिर्फ एक साइड की चीज़ें देखी है, उसने दूसरी साइड की चीज़ें नहीं देखी। हाँ, उसके कहने का मतलब सही है कि यहाँ पर बिज़नेस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसका जो मुनाफा है वो सिर्फ यहाँ पर उन लोगों को मिल रहा है जो कि यहाँ पर बड़े मालिक हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जो कि यहाँ पर मजदूरी कर कर खा रहे हैं। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि यहाँ पर जिन भी लोगों ने यहाँ पर वॉर के अंदर हिस्सा लिया है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और उन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि उनके खर्चे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन जो उनकी कमाई थी वो उतनी ही है जितनी कि पहले थी। इसलिए उन्हें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। और इसका जवाब आपकी कोई नहीं दे सकती है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्यों इनके आपको अभी हाल ही में किन्हीं शहरों से यहाँ पर दंगे फसाद होने की खबर मिली है, जहाँ पर उन्होंने टैक्सीज और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने की वजह से यहाँ पर दंगे किए हों। जिस पर क्वीन भी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना और हमारा जो अगला टॉपिक था वो यही था जिस पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। तभी जो आगे एल्फ किंग होता है वो उनसे कहता है कि तो आर्थर, तुम इस तरीके से ये कहना चाहते हो कि जो ये हमारा ट्रेन प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से यहाँ पर इन लोगों के लिए जॉब दिलाने का तरीका बन सकता है। जिस पर आर्थर हामी भरते हुए आगे कहता है कि हाँ, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें सिर्फ मेजेस की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, मुझे पता है कि मेजेस यहाँ पर काफ़ी जल्दी यहाँ पर उसे खोद कर यहाँ पर ट्रैक को बिछाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही मेजेस से ये काम नहीं बनेगा। आम लोगों की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर इस तरीके से काम करेंगे कि वो कंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकें और यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो भी यहाँ पर कर सकें। यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी सारी जॉब्स है वो यहाँ पर खुल जाएंगी लोगों के लिए। जिस पर जो किंग गार्डियन होते हैं वो आगे कहते हैं कि तुम्हारा ये जो सोच है वो आर्थर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ पर नॉर्मल वर्कर्स को यहाँ पर लाने से अच्छा हम यहाँ पर अपने जो स्लेव्स हैं उनसे यहाँ पर काम करवा सकते हैं। जिस पर जो यहाँ पर कमांडर विजन होते हैं वो कहते हैं कि ये तुमने ठीक तो कहा है, लेकिन ये सिर्फ एक साइड से ही है, क्योंकि अगर तुम देखो तो यहाँ पर जो स्लेव्स हैं उनकी एक लिमिट है काम करने की। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें होती जाएंगी। इसलिए यहाँ पर हमें इस ट्रेन के प्रोजेक्ट को सिर्फ एक तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो यहाँ पर हमारे लिए कोई चीज़ है या फिर कोई यहाँ पर टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें उसे इस तरीके से देखना चाहिए जहाँ पर वो एक ऐसा राह बना देगा जिससे यहाँ पर कई सारे लोगों को जॉब्स मिलनी चालू हो जाएंगी, जिसके अंदर मैजिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर चाहे वो ट्रैक बिछाना हो या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रास्ता बनाना हो। जिसके बाद में काफ़ी देर तक उनकी ये बहस चलती रहती है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को किस तरह से चालू किया जाए। और हम कुछ देर के बाद में देखते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी देर तक यहाँ पर बातें करने के बाद में यहाँ पर वोट डालने की बात आई, जिस पर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को अंडरग्राउंड लेकर जाएंगे। और जहाँ पर सबसे पहले इस पर कुछ पॉलिसीज़ भी लागू की गई, जिनमें से पहली पॉलिसी यही थी कि यहाँ पर जो स्लेव्स हैं उनसे यहाँ पर लेबर का काम नहीं करवाया जाएगा, वो भी वहाँ पर हद से ज़्यादा। जहाँ पर आर्थर आगे बताता है कि यहाँ पर ये एरा यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाला है इसे यहाँ पर विटनेस करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एक ऐसा एरा जो कि यहाँ पर मेरी पुरानी दुनिया के अंदर सिर्फ किताबों के अंदर ही था, लेकिन मैं अब इसे यहाँ पर बनते हुए देख सकता हूँ। वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पर इस वॉर को यहाँ पर अपनी नॉलेज के साथ में ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के साथ में यहाँ पर इस लोगों के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ये सभी न्यूज़ यहाँ पर सभी तरफ फैल जाती है कि यहाँ पर जो काम है वो शुरू हो चुका है और ट्रैक बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, यानी कि लेबर की। और ये न्यूज़ यहाँ तक कि जो टैसिया होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। और इसी तरह से कुछ और टाइम बीत जाता है, जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सिल्विया होती है वो अच्छे से अपने आप को रिकवर करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही होती है और जो कैसल है उसके अंदर सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आर्थर को दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही होती है, लेकिन फ़िलहाल उनका जो ड्यूल है वह पर टाइम रुका हुआ था। और यहाँ पर जो प्रिंसेस कैथलीन और जो बूंड है उनके बीच में एक ड्यूल चल रहा था जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर कैम्यूस और जो यहाँ पर आर्थर की सिस्टर थी एली, वो यहाँ पर आर्थर को काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। तभी जो यहाँ पर कैम्यूस होता है वो आर्थर से कुछ कहता है। वो उससे कहता है कि तुम क्यों ना एक पंच मेरी तरफ थ्रो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ आर्थर। जहाँ पर आर्थर उससे सोचता है कि आखिर बंदा करना क्या चाहता है, क्या मेरी ये पंच को रोक भी पाएगा।
तभी वो यहाँ पर जो कैम्यूस होता है वो उसके साथ और भी ज़्यादा फोर्स करने लगता है कि वो यहाँ पर उसकी ओर एक पंच थ्रो करे, जहाँ पर आर्थर भी ऐसा करता है। लेकिन जब आर्थर का पंच यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कैम्यूस की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो कैम्यूस होता है वो अपने किसी मैजिक का यानी विंड मैजिक का यूज़ करता है और यहाँ पर उसके पंच को इतना ज़्यादा स्लो कर देता है कि उसकी कोई भी फोर्स नहीं बचती है, जिसे देखकर आर्थर यहाँ पर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर उसने अभी अभी क्या किया है, क्या उसने यहाँ पर विंड को इतना ज़्यादा स्लो कर दिया कि यहाँ पर मेरा जो पंच था वो यहाँ तक उससे पहुँचने से पहले ही वहाँ पर स्लो हो चुका था। कैम्यूस उससे कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा आराम से इस चीज़ को नोटिस कर लिया। जिसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो यहाँ पर कैम्यूस से कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पर इसे दोबारा ट्राई करें, जहाँ पर कैम्यूस भी इसके लिए हाँ करता है और जहाँ पर आर्थर इसे बार बार ट्राई करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो बीच बीच में सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये किस तरीके से इस चीज़ को कर पा रहा है। यहाँ पर आर्थर साथ साथ सोच रहा था कि अगर माना थियरी को देखा जाए तो उसके हिसाब से जब एक जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स एक साथ टकराते हैं तब यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक दूसरे के यहाँ पर प्रभाव को कम कर दें या फिर वो एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कुछ करना है तो यहाँ पर प्रेशर को शायद बढ़ाना होगा ताकि यहाँ पर जो उस साइड का प्रेशर वो कम हो जाए। इसलिए आर्थर ऐसा ही करता है, लेकिन उसके इस पंच की वजह से यहाँ पर कैम्यूस खुश होता हुए कहता है कि उसने यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर लिया था। जहाँ पर आर्थर बॉन्ड से कहता है कि यानी कैम्यूस से कहता है कि तो तुमने यहाँ पर इस तरीके से मुझे पता चल चुका है कि कैसे तुमने इसे किया है। तुमने सबसे पहले एक वैक्यूम बनाया और उसके बाद में अपने हाथ के आगे हथेली के आगे यहाँ पर प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो मेरा पंच है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका था। जिस पर कैम्यूस कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर कहा तो सही है, लेकिन तुमने अपने वर्ड्स को कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से कहा है, लेकिन हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। जहाँ पर आर्थर ये सोच रहा था कि आखिर ये बंदा इसे कैसे सोच सकता है, यहाँ पर यही बात वो यहाँ पर कैम्यूस से पूछता है कि आखिर उसने ये किस तरीके से सोचा और कैसे किया। जहाँ पर आर्थर मन में से ये सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया और उसने सोचा क्यों नहीं। जहाँ पर आगे हम देखते हैं कि कैम्यूस उसे आगे बताता है कि तुमने हमेशा से विंड मैजिक को यहाँ पर इस तरीके से देखा जैसे कि तुम उसे एक ब्लेड बना रहे हो या फिर उसे तुम अटैक कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी भी उसे ऐसे नहीं देखा होगा। तुम यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर अलग तरीके से यूज़ करना जानते हो। मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि तुम अपनी फाइटिंग स्टाइल में यहाँ पर सिर्फ ऑफेंस पर ही यहाँ पर ध्यान रखते हो, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है तब तुम यहाँ पर अपने मैजिक का यूज़ करते हो, जो कि यहाँ पर हद से ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए तुम यहाँ पर कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या तुम देख सकते हो जो बूंद और यहाँ पर जो प्रिंसेस कैथलीन है वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, तो क्या तुम देख के बता सकते हो जो यहाँ पर ज़मीन के ऊपर जो निशान पड़े हुए हैं किस चीज़ की वजह से हैं। जहाँ पर आर्थर सोचता है कि ज़रूर ये यहाँ पर अटैक की वजह से होंगी, जहाँ पर आर्थर दूसरी तरफ सोचता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब यहाँ पर वो ध्यान से देखता है तो यहाँ पर कैम्यूस उसे बताता है कि तुम देख सकते हो कि जब जब यहाँ पर कोई बंदा अर्थ मैजिक वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है तब यहाँ पर जो बंदा होता है जिसके पास अर्थ मैजिक हो वो यहाँ पर वो सारी फोर्स को यहाँ पर ज़मीन के अंदर डाल देता है। और अगर हम इसे सही तरीके से करें तो यहाँ पर जितना भी अटैक जहाँ पर फिजिकली हमें लगने वाला होता है वो हम उसे सब सारा का सारा ही कैंसिल कर सकते हैं। कैम्यूस उसे आगे बताता है कि जो उससे वो फाइट करता है तब ऐसा लगता है कि जैसे कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर वन ऑन फाइट कर रहा है, या फिर वो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर उसकी जो पुरानी जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है उसकी वजह से भी यह हो सकता है। तो अपने स्पेल्स को इस तरीके से यूज़ करते हो और उन्हें शेप देते हो जैसे कि तुम अपने ओपोनेंट को यहाँ पर हंट कर रहे हो, या फिर दूसरी तरह से देखा जाए तुम यहाँ पर अपने स्पेल्स को इनहेंस करते हो ताकि तुम यहाँ पर उसके अटैक्स को डोज कर सको। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो तुम फ्यूचर में यहाँ पर बैटल्स को लड़ने वाले हो या फिर फेस करने वाले हो वो वैसी ही हो जैसे कि तुमने यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर बैटल्स लड़ी हो। कैम्यूस के साथ में इतना ज़्यादा डिस्कस करने के बाद में आर्थर अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर अपने यहाँ पर रूम के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर सिल्विया उसका पहले से इंतज़ार कर रही थी। सिल्विया यहाँ पर उससे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जहाँ पर आर्थर उससे कहता है कि आज तो तुम्हारी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है सिल्विया। जहाँ पर वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर मैं अपने लिए एक पर्सनल रूम ले सकती हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है कई बार तो। जिस पर वो आगे पूछता है कि उसकी यहाँ पर प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्या वो यहाँ पर मानव को एक्सट्रैक्ट करने में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ नहीं, मुझे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिस पर आर्थर सोचता है कि काश मैं भी ये कह पाता, और फिर वो भी यहाँ पर सिल्विया के साथ बैठ जाता है और यहाँ पर उस हॉर्न के अंदर से माना को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। पर यहाँ पर उसे अभी भी कुछ तकलीफ़ें हो रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर अपने रूम के अंदर बिल्कुल सेफ़ हूँ, तो आखिर ये मुझे क्या फील हो रहा है। तब यहाँ पर उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं जो कि यहाँ पर उसके नहीं थे, जैसे कि वो यहाँ पर ऊँटों की यहाँ पर कुछ मेमोरीज देख रहा हो।
जहाँ पर वो सोचता है कि क्या ये मैं हूँ, क्या ये मैं हूँ जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, या फिर ये कोई और है। जहाँ पर हम देखते हैं जो ऊँटो होता है उसके सामने कोई बंदा बैठा होता है, जो कि यहाँ पर ऊँटो के सामने बैठकर कहता है कि मैं यहाँ पर कर्नल ऑफ ब्लड वैली के यहाँ पर आपके सामने झुकता है और आपसे ये उम्मीद करता है कि आप यहाँ पर मुझे गाइडेंस देंगे। जिसके ऊपर ऊँटो उससे कहता है कि हम देखते हैं कि जो ऊँटो होता है वो उस बंदे से कहता है कि जो तुम्हारी स्पीशीज थी, तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो यहाँ पर वित्रा क्लैन के सिर्फ कुछ ही ब्लड को यहाँ पर इनहेरिट करती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ किया है और हमारी काफ़ी ज़्यादा सेवा की है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे सकते हैं। तुम अपना रोप उतारो और हमें दिखाओ कि तुमने आखिरकार क्या क्या कुछ किया है। जहाँ पर जैसे वो रोप उतारता है तब उसका एक साथी बताता है कि इसने यहाँ पर 2 सर्कल्स को एक्टिवेट कर लिया है, वो भी सिर्फ अपने बलबूते पर, लेकिन वो दोनों यहाँ पर डिफेंसिव मैजिक हैं। जिस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि आर्थर होता है वो कहता है कि मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऊँटो है वो क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। वो इस वक्त ये सोच रहा है कि उसे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बंदे ने यहाँ पर 2 सर्कल्स को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन इससे ये डिसअपॉइंट है क्योंकि यहाँ पर उस बंदे ने जो 2 मैजिक को एक्टिवेट किया है वो दोनों यहाँ पर डिफेंसिव है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो ऊँटो होता है वो यहाँ पर उस बंदे को अपने साथ में मिला लेता है और यहाँ पर कहता है कि अब से हम यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं और हमने जो तुम्हें एक मौका दिया है तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से आर्थर की आंखें खुल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेंशन सी होने लगी थी। वो देखता है अपने हाथ की तरफ, जहाँ पर वो देखता है कि जो सारा माना वो ऑब्जॉर्व कर रहा था उसने यहाँ पर एल्कोराइड दोबारा से उस सारा माना को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और गुस्सा भी था। वो कह रहा था कि आखिर इसने फिर से यही किया है, आखिर मैं इस तरीके से वाइट कोर पर कैसे पहुंचूंगा। अगर इसी तरीके से ये यहाँ पर माना को एब्जॉर्ब करता रहा तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो आगे कहता है कि क्या वारन को यह पता है क्या उसने मुझे क्या दे दिया है, कि ये सच में काम करेगा कि नहीं। उसके बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर अपनी ही उन्हीं बातों में डूबा हुआ था कि उसने यहाँ पर क्या क्या देखा था। जहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो कि यहाँ पर वो उन्हें मार्क कह रहे थे और यहाँ पर वॉल्ट कह रहे थे। क्या वो कुछ ऐसी खास चीज़ थी जिसके लिए वो यहाँ पर थे। वैसा तो नहीं लगता है जैसे कि वो यहाँ पर जो वैली मास्टर था वो यहाँ पर कोई आम बंदा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर सिर्फ उसी के पास हो। ऐसा लगता है कि जैसे वो जो मार्क्स थे वो हर चीज़ हर बंदे के उनके पास थे। जिसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो यहाँ पर आगे सोचता है कि क्या होगा अगर वो यहाँ पर जिन चीज़ों का नाम ले रहे थे वो कुछ शहर के नाम हो, जो कि यहाँ पर थे वोचर और यहाँ पर सहज क्लार। जहाँ पर वो आगे कहता है कि मुझे पता नहीं अब क्या करना चाहिए। तभी उसे कोई बुलाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एली होती है, जो कि उससे कहती है कि क्या तो अगर तुम मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग को देख ही नहीं रहे हो और ना ही कोई एडवाइस दे रहे हो तो क्या फ़ायदा यहाँ पर तुम्हारे होने का। जिसके बाद में आर्थर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कोई ज़रूरी चीज़ सोच रहा था। आर्थर कहता है कि वैसे तुम आजकल इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों करने लगी हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है। जिस पर जो एली होती है वो कहती है कि इस वक्त यहाँ पर सब कुछ काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है सिर्फ वॉर की वजह से। अगर यहाँ पर कल को कुछ हो जाए तो यहाँ पर मुझे तैयार रहना होगा कि यहाँ पर मैं उस चीज़ को संभाल सकूँ। जिस पर आर्थर उससे कहता है कि क्या इसका कारण ये तो नहीं कि यहाँ पर जो मॉम डैड है उन्होंने यहाँ पर वॉर को ज्वाइन कर लिया है, तुम इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही हो। जहाँ पर जो सिल्विया यानी कि जो एली होती है आगे कहती है कि मैं बस यहाँ पर तैयार रहना चाहती हूँ जो भी यहाँ पर कल होने वाला है। तुम मेरी बातों को अच्छे से नहीं सुन रहे हो भाई। जिसके आगे वो कहती है कि भले ही मॉम डैड यहाँ पर वॉर में गए हो, अगर वो ना भी गए हो तो तब भी मुझे यहाँ पर इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। मुझे अपना रोल अदा करना ही होगा। अगर मैं यहाँ पर अपने लव्ड वंस को बचाना चाहती हूँ, उन्हें सेफ रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। जिसके बाद में आर्थर उसे यहाँ पर देखकर थोड़ा सा मायूस होता है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देखते हैं। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर एली को उसकी गलतियाँ समझाने लगता है कि उसने यहाँ पर क्या क्या गलती की थी। जिस पर एली उससे कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता, तुम तो यहाँ पर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, तो तुमने मेरी गलतियों को कैसे पहचान लिया। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर एली की कुछ मदद भी करता है यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग में। जिसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सीन होता है वो दिखाया जाता है कमांडर विजन और जो आर्थर होता है वो यहाँ पर किसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक बंदा उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है। जिनको आते देखकर ही वो बंदा जल्दी से जाकर उनके आगे खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद में कमांडर विजन यहाँ पर आर्थर को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये है एल्बोल्ड चेल्फर, जहाँ पर ये चेल्फर फैमिली का एक मेंबर है।
जो कि यहाँ पर आर्थर फैमिली को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनरेशन से यहाँ पर सर्व करती आ रही है। यहाँ पर आर्थर उस बंदे को देखकर ये सोचता है कि ये यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स खड़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उन सभी को आराम से हरा सकता है। जहाँ पर जैसे ही आर्थर को वो देखता है वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर जो कमांडर विजन होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आर्थर के बारे में तो सुना ही होगा। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मैंने अच्छे से सुना है, मैंने ये भी सुना है कि ये वही कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर न्यू अर्थलिंक का यहाँ पर जो है हायर बनने वाला है। जिस पर आर्थर पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। जहाँ पर उसे समझाता है कि जब यहाँ पर एक रॉयल फैमिली का सन नहीं होता है तब उसकी डॉटर से यहाँ पर शादी करने वाला यहाँ पर किंग बनता है। जहाँ पर आर्थर कहता है ठीक ठीक मैं इसे समझ गया। वो बंदा यहाँ पर आर्थर से कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी टाइम से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पर इस गेट की यहाँ पर रखवाली करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था और मैंने यहाँ पर तुम्हें आते हुए यहाँ पर पहले ही सेंस कर लिया था। जिस पर आर्थर कहता है लेकिन मैंने तो अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर हाइड कर रखा था, तो तुमने मुझे सेंस कैसे किया। जिस पर वो बताते हैं कि कमांडर विजन कि यहाँ पर जो इनकी फैमिली है शेफर फैमिली, वो यहाँ पर अपने सेंसेस के लिए ही जानी जाती है। जिसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर जो होता है वो कहता है कि तो इसका मतलब तो यहाँ पर इनकी सेंसिस स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो इनको तो यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर जो वो बंदा होता है शेफर फैमिली का वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो यहाँ पर कमांडर विजन बताते हैं कि दरअसल इसे यहाँ पर एक पनिशमेंट मिली थी अपने यहाँ पर हेड की वजह से। जहाँ पर जिसके बाद में क्योंकि यहाँ पर इसने एक ऑर्डर मानने से मना कर दिया था और इसे पनिशमेंट में यहाँ पर 20 गार्डियंस में लगाया जाना था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर यहाँ पर इसे इस जगह पर यहाँ पर नौकरी दिलवा दी ताकि ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम कर सके। जिसके बाद में आर्थर सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा ऑर्डर था जिसकी वजह से यहाँ पर इसे यहाँ पर आना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर उस बंदे से कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर इसके अंदर चलें, अब दरवाजे को खोल दो। जिसके बाद में वो यहाँ पर उस दरवाजे को खोल कर अंदर की ओर दाखिल होते हैं। जहाँ पर जैसे ही अंदर जाता है आर्थर उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज आने लगती है, जहाँ उसे याद आता है कि किस तरीके से उसे यहाँ पर उस ज़ायरस एकेडमी के हादसे के बाद में यहाँ पर कैद कर रखा गया था और वो कोई और नहीं बल्कि किंग गार्डियन था। जिसके बाद में जो यहाँ पर कमांडर विजन है वो आर्थर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज आ रही हैं याद। जिस पर वो आर्थर बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मजाकिया बात है, मुझे यहाँ पर उस बंदे से रोज़ मिलने पड़ता है जो कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही कुछ सालों पहले यहाँ पर मुझे इस जेल में रखा हुआ था और यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो जो कमांडर विजन होते हैं वो आर्थर से कहते हैं कि लेकिन मेरी तरफ से देखा जाए तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर करता, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर किंग ग्रे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठीक थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो जानते थे कि हमें यहाँ पर ग्लैडियस की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो ग्लैडियस यहाँ पर बुरा मान सकता था। लेकिन भले ही यहाँ पर ग्लैडियस का जो यहाँ पर प्रेजेंस है वो यहाँ पर उनकी किंगडम के ऊपर अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उसे काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत थी। और फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर हम नहीं चाहते कि किसी को ये पता चले कि क्या क्या हुआ था। अगर उन्हें पता चल जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है, और ये भी अगर वॉर के टाइम पर हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। फिर उसके बाद में आर्थर कहता है कि अगर हम देखा जाए तो उस 3 आंखों वाले असुरा के बारे में यहाँ पर कमांडर विजन उससे कहते हैं कि तुम 3 आंख असुरा किसे कह रहे हो, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही कैजुअल नहीं हो रहे हो उसके साथ में। जहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जो कमांडर विजन उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम यहाँ जब से उस असुरास की जगह से आए हो तुम यहाँ पर असुरास के लिए काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो चुके हो आर्थर। जहाँ पर आर्थर कहता है कि लेकिन हमने देखा है कि जब से रेडेस और उन सभी का ये बात हुई है तब से वो दिखाई ही नहीं दिया है। जहाँ पर वो बताता है कि जो यहाँ पर जो असुरास थे यानी कि कमांडर अल्दीर, उन्होंने यहाँ पर मुझे एक आर्टिफैक्ट दिया था ताकि मैं उनके साथ में ट्रांसमिशन के थ्रू यहाँ पर बात कर सकूँ, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर उनसे बात करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाकाम रहा हूँ, मैं उनसे रीच ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद में आर्थर यहाँ पर और जो कमांडर विजन थे वो आगे की ओर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनको यहाँ पर कोई 2 डॉक्टर्स यहाँ पर स्वागत करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके हाथ पूरे लाल पड़े हुए थे, जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। तभी जब आर्थर यहाँ पर किसी चीज़ को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो बंदा आता है और उन सभी को यहाँ पर ग्रीट करता है, कहता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा भाग्य है जो कि आप यहाँ पर आए हैं। जिस पर जो कमांडर विजन कहते हैं कि इसका क्या हाल है। जहाँ पर आर्थर जब उसकी तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये डिज़र्व करता था, लेकिन ये जिस हालत में इस वक्त है मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रेडेस को पकड़ कर रखा हुआ था जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार हालत में था, जिसकी हालत देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो। लेकिन इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।